गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ग्रामर का चैप्टर 9 विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण कहते किसको हैं? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पे हमको ये देखना है कि विशेषण वो शब्द होता है जो किसी भी चीज़ का विशेषता बताता है। विशेषता का मतलब हो गया आपका वो शब्द संज्ञा हो सकते हैं या सर्वनाम हो सकते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? आपका विशेषण कहलाते हैं। जैसे हरा, स्वस्थ, चौथा, लंबी, बहादुर, नटखट, मेहनती, सुंदर आदि। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि संज्ञा से विशेषण कैसे बनाते हैं। जैसे किताब अगर आपका संज्ञा शब्द है तो इसका विशेषण हो जाएगा किताबी। आलस संज्ञा शब्द है, इसका हो जाएगा विशेषण आलसी। कल्पना संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण हो जाएगा काल्पनिक। इसी तरह से और भी कई सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आयु आयुष्मान, इतिहास ऐतिहासिक, उत्साह उत्साही, ग्राम ग्रामीण, चाचा चचेरा, जहर जहरीला, झगड़ा झगड़ालू, धन का धनी हो जाएगा यहाँ पे, पाप का पापी, लालच का लालची, बनारस का बनारसी, पत्थर का पथरीला। ठीक है, इसी से रिलेटेड यहाँ पे चैप्टर दिया हुआ है, जिस चैप्टर को आप सब पढ़ लिए होंगे। फिर मैं आज के क्लास में भेजूँगा, आप सभी बच्चे इसको केयरफुली पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पार्ट 10 जो कि आपके हिंदी ग्रामर बुक का चैप्टर 10 है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्रिया, क्रिया का मतलब होता है एक्टिविटी, जो कुछ भी हम काम करते हैं। जैसे खेलना, रोना, हंसना, दौड़ना, उठना, गाना, खाना पीना, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हमारे डेली लाइफ में, वो सब में सब क्या है? सबके सब क्रिया हैं। तो क्रिया की परिभाषा हम लोग देखेंगे। जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ना, जाना, बनाना आदि। और एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखना है कि क्रिया शब्द प्रायः वाक्य के अंत में आते हैं। क्रिया शब्द जो है प्रायः वाक्य के अंत में आते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा कि मैं खाना खा रहा हूँ, यहाँ पे खाना के बाद जो है खा शब्द क्या है? आपका क्रिया है। तो हमने क्या देखा है कि जो क्रिया शब्द है वो वाक्य के अंत में ही आते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये जानना है कि प्रत्येक वाक्य में क्रिया अवश्य होती है। ऐसा कोई वाक्य नहीं होगा जिसमें क्रिया नहीं होगा। तो जितने भी वाक्य होंगे, अगर वे वाक्य होंगे तो वे शब्द उनमें क्या होगा? क्रिया अवश्य होगा। कुछ अन्य क्रिया शब्द हैं जैसे उठना, बैठना, चलना, रुकना, पढ़ना, लिखना, गाना, नाचना, सुनना, बताना, आना, जाना, खेलना, उड़ना, तैरना, नहाना। आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा, वीडियो देखने के बाद आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।